हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिभद्र टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह का एक लंच बॉक्स बनाना सिखाऊंगा। जो इस तरह का एक लंच बॉक्स बनाया है मैंने। और दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाई ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं अब। तो उसके अंदर मैंने ऐसा ड्रेस मटेरियल का प्रिंटेड फैब्रिक यूज़ किया है जो इस तरह का प्रिंटेड फैब्रिक है। और उसमें तलिए और ढक्कन में मैंने नीचे अस्तर लिया, उसके ऊपर रबर सीट ली, उसके ऊपर ये प्रिंटेड फैब्रिक और उसके ऊपर मैंने प्लास्टिक लेमिनेशन लगाया हुआ है। तो इस तरह से मैंने तलिया और ढक्कन तैयार कर लिया है। और उसका माप मैंने यहाँ 9.5 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 5 इंच का लिया है। तो इस तरह से 9.5 बाई 5 इंच का हमें 2 कटिंग लेना है। इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। और अब ढक्कन और तलिए में यहाँ हमें राउंड शेप में निशान कर लेना है। तो यहाँ मैं राउंड शेप में निशान कर लेता हूँ। तो इस तरह से यहाँ ऊपर ढक्कन रखना है और यहाँ में राउंड शेप में निशान कर लेना है। तो यहाँ से मैं राउंड में निशान कर लेता हूँ। तो इस तरह से चारों कॉर्नर पे हमें राउंड में निशान कर लेना है। इस तरह से राउंड दे देना है। तो इस तरह से मैं दूसरे पार्ट के ऊपर भी यह राउंड में निशान कर लेना है। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट के ऊपर राउंड में निशान कर लेना है। जो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट के ऊपर राउंड में निशान कर लिया है। और अब ये प्लास्टिक की पाइपिंग है, ये जो रबर की पाइपिंग है उसके ऊपर मैं फैब्रिक की पट्टी लगाकर ये पाइपिंग तैयार कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें पाइपिंग अंदर रखनी है और उसके ऊपर ये फैब्रिक रखकर ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें पाइपिंग तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने पाइपिंग तैयार कर ली है। और यहाँ साइड में जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ साइड में जो ज़्यादा फैब्रिक है वो मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब ये ढक्कन और तलिए को हमें सेंटर पे निशान कर लेना है। तो यहाँ चारों जगह पे हमें सेंटर पे निशान कर लेना है। तो यहाँ मैं सेंटर पे निशान कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं दोनों सेंटर का निशान मिलाकर ये हमें सेंटर का निशान करना है। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट के ऊपर यह सेंटर पे निशान कर देना है। और अब यहाँ में पाइपिंग लगा देनी है। तो पाइपिंग के नीचे हमें फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। इस तरह से हमें यह फैब्रिक का टुकड़ा रख देना है। दोनों साइड से हमें मोड़कर यहाँ सेंटर पे फैब्रिक का टुकड़ा रख देना है। और अब यहाँ सेंटर से हमें पाइपिंग लगाना शुरू करना है। तो यहाँ सेंटर से मैं पाइपिंग लगा देता हूँ। तो यहाँ से हमें पाइपिंग लगानी है सेंटर से ही। और हमने जो निशान किया वो निशान के ऊपर ये हमें पाइपिंग लगानी है। जो हमने राउंड में निशान किया था वो निशान के ऊपर ये हमें राउंड में पाइपिंग लगा देनी है। तो इस तरह से हमें पाइपिंग भी राउंड कर देनी है। और यहाँ राउंड है इसलिए राउंड में पाइपिंग के ऊपर हमें कट कर लेना है। तो यहाँ जो राउंड आता है वहाँ हमें पाइपिंग के ऊपर कट कर लेना है।
तो यहाँ तक हमें पाइपिंग लगानी है और यहाँ से हमारा जो नीचे का फैब्रिक का टुकड़ा है वो हमें ऊपर कर देना है पाइपिंग के ऊपर इस तरह से। तो इस तरह से मैं पाइपिंग लगा दी है, जो इस तरह से मैंने पाइपिंग लगा दी है। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से राउंड में ही कटिंग कर लेता हूँ मैं। और सेम इसी तरीके से मैं दूसरे पार्ट के ऊपर भी पाइपिंग लगा देनी है। जिस तरह से हमने निशान किया वो निशान के ऊपर ही हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो दूसरे पार्ट के ऊपर भी मैं पाइपिंग लगा देता हूँ। और अब इसमें पीछे जो पार्ट लगाऊंगा वो पार्ट का माप मैंने यहाँ 5 इंच का लिया है। तो यहाँ हमें 5 इंच का रखना है और यहाँ मैंने 4 इंच का रखा है। तो 5 बाय 4 इसका हमें एक कटिंग लेना है, एक अस्तर लेना है, उसके ऊपर ये रबर शीट, उसके ऊपर ये प्रिंटेड फैब्रिक और उसके ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन लगाकर मैंने सिलाई करके तैयार कर लिया है। अस्तर में पहले नहीं लगाना, अस्तर में बाद में लगाना है। और उसमें ऊपर जो जिप लगाऊंगा वो जिप का माप मैंने यहाँ 21 इंच का लिया है। तो 21 इंच की हमें एक जिप लेनी है, वो हमें ऊपर लगानी है। और अब ये जो पीछे वाला पार्ट है उसके ऊपर हमें हैंडल पट्टी लगा देनी है। तो इस तरह से हमें ये पट्टी ऊपर रखनी है, सेंटर पे ही रखनी है और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। और इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी हमें पट्टी के ऊपर सिलाई कर देनी है। यहाँ हमें पट्टी इस तरह से जोड़ देनी है। और उसमें आगे जो पार्ट आएगा जिप वाला पार्ट, जिसके ऊपर जिप आएगी, वो पार्ट का माप मैंने यहाँ 21 इंच का लिया है। तो हमारी जिप भी 21 इंच की है, तो ये पार्ट भी हमें 21 इंच का रखना है। और यहाँ मैंने 3 इंच का लिया है, तो यहाँ हमें 3 इंच का रखना है। ऊपर यहाँ हमें जिप लगानी, नीचे अस्तर रखना है, उसके ऊपर रबर शीट, उसके ऊपर प्रिंटेड फैब्रिक और उसके ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन करके मैंने सिलाई कर दी है। अस्तर में खुला रखना है, अस्तर में बाद में लगाना है। तो उसमें नीचे पहले में पार्ट रखना है, उसके ऊपर ये जिप रखनी है, उसके ऊपर हमें अस्तर रखना है। इस तरह से नीचे पार्ट, उसके ऊपर जिप और उसके ऊपर अस्तर रखकर हमें सिलाई कर देनी है। और अभी अस्तर में अंदर की साइड मोड़ देना है और अभी यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ नीचे भी हमें सिलाई कर देनी है, ताकि नीचे का अस्तर खुला है वो साथ में अटैच कर देना है। तो यहाँ भी मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ, नीचे का अस्तर भी मैं साथ में ले लेता हूँ। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा अस्तर है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें जिप वाला पार्ट तैयार कर लेना है। जो इस तरह से मैंने जिप वाला पार्ट तैयार कर लिया है और उसके पीछे का पार्ट है वो हमें जोड़ देना है। तो इसके साथ हमें इस तरह से पीछे का पार्ट रखना है, उसके ऊपर हमें जिप वाला पार्ट रखना है और अभी यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके दोनों पार्ट जोड़ देना है। और साथ में यहाँ ऊपर अस्तर भी हमें लगा देना है। तो इस तरह से हमें ऊपर अस्तर रख देना है और सिलाई कर देनी है। ये जो अस्तर है वो पीछे वाला पार्ट का अस्तर है। तो इस तरह से यहाँ सिलाई हमारी अंडरग्राउंड हो जाएगी। और अभी अस्तर है वो हमें ऊपर की साइड मोड़ देना है इस तरह से। और ये जो पीछे वाला पार्ट है वो भी हमें इस तरह से ऊपर कर देना है। और अब यहाँ हमें सिलाई कर देनी है, ताकि ये जो नीचे का अस्तर खुला है वो भी हमें सिलाई में साथ में ले लेना है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ ताकि नीचे का अस्तर भी साथ में अटैच हो जाए। और अब यहाँ से जो पीछे वाला पार्ट और ये जिप वाला पार्ट हमें जोड़ देना है। इस तरह से हमें गोल राउंड कर देना है। तो यहाँ भी हमें सिलाई करके दोनों पार्ट जोड़ देना है साथ में। और अब यहाँ साइड में फैब्रिक की पट्टी लगाकर हमें पाइपिंग कर देनी है, ताकि यहाँ से धागा बाहर ना निकले इसलिए। तो इस तरह से मैं फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देता हूँ। और अब ये जो हमारा पार्ट है वहाँ हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो ये जो पीछे वाला पार्ट है वो हमें इस तरह से मिला लेना है, वहाँ हमें सेंटर पे निशान कर देना है।
तो यहाँ मैं सेंटर पे निशान कर देता हूँ। तो इसी तरह दोनों साइड में सेंटर पे निशान कर देना है, नीचे भी और ऊपर भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है। और अब उसके सामने हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो इस तरह से नीचे भी हमें जो सेंटर का निशान किया उसके सामने ही दूसरा सेंटर का निशान कर लेना है। और अब ये जो दोनों सेंटर का निशान किया वो दोनों सेंटर का निशान हमें सामने सामने मिला लेना है। तो इस तरह से मैं दोनों सेंटर का निशान सामने सामने मिला लेता हूँ। और अभी यहाँ भी मैं दोनों साइड सेंटर पे निशान कर देना है। और इसी तरह हमें ऊपर भी जीप के ऊपर भी सेंटर पे निशान कर देना है। दोनों सेंटर का निशान मिलाकर हमें सेंटर का निशान मिला लेना है। और अब हमें यहाँ तलिया लगा देना है। जो तलिए का सेंटर का निशान है वो जो हमारा पार्ट का सेंटर का निशान है वो दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है। जो पीछे वाला पार्ट है वो सेंटर का निशान हमें तलिए के निशान के साथ मिला लेना है। और अब यहाँ से हमें सिलाई शुरू कर देनी है। तो यहाँ से मैं तलिया लगाना शुरू कर देता हूँ। तो इस तरह से तलिए के ऊपर ये पूरे राउंड में हमें पार्ट लगा देना है। और अब ये तलिया हमारा लगा देना है हमें। और अब यहाँ भी हमें सेंटर का निशान मिला लेना है। जो तलिए का निशान और ये पार्ट का सेंटर का निशान दोनों सेंटर का निशान मिलाकर ये हमें तलिया लगाना है। ताकि हमारा जो पार्ट है वो आगे पीछे ना हो जाए, इसलिए हमारा तलिया और ढक्कन परफेक्ट हमारा हो जाए। इस तरह से हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी हमें दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है। तो इस तरह से मैंने तलिया लगा दिया, जो इस तरह से हमें तलिया लगा देना है। और अब यहाँ ऊपर का हमें ढक्कन लगा देना है। जिस तरह से हमने तलिया लगाया इसी तरीके से हमें ढक्कन भी लगा देना है। तो ये ढक्कन का निशान और ये पार्ट का दोनों सेंटर का निशान मिलाकर यहाँ से हमें शुरू कर देना है। तो जिस तरह से हमें तलिया लगाया इसी तरीके से हमें ढक्कन लगा देना है। तो यहाँ मैं ढक्कन लगा देता हूँ।
तो इस तरह से मैं ढक्कन लगा देना है, जो इस तरह से मैंने ढक्कन लगा दी है। और अब यहाँ भी मैं फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। तो यहाँ भी पूरे राउंड में फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देता हूँ। तो इस तरह से पूरे राउंड में हमें फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। और अब यहाँ फैब्रिक जो ज़्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ राउंड में जो ज़्यादा फैब्रिक है वो पूरे राउंड में वो मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हमारा लंच बॉक्स बनकर तैयार हो गया, जो इस तरह से मैंने बना लिया है। और अब यहाँ से हमें जिप खोल लेनी है और अब यहाँ से हमें इस लंच बॉक्स को पलटा लेना है। तो यहाँ से हमें अच्छी तरीके से पूरे राउंड में हमें बाहर निकाल लेना है। तो अच्छी तरीके से हमें पलटा लेना है। और दोस्तों आप भी घर पर लंच बॉक्स जरूर बनाएं और आपसे कैसा बनते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।